नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एग्रो विथ टेक्निकल में। किसान भाइयों, आप ज्वार बाजरे की खेती कर रहे हैं और आप कपास की खेती कर रहे हैं। इल्लियों का अटैक फसलों पर देखने को मिलता है जिससे काफ़ी नुकसान होता है। किसान भाइयों, आज का हमारा वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है कि आप कैसे रोगोर इंसेक्टिसाइड की मदद से इल्लियों की रोकथाम कर सकते हैं। साथ ही हम जानेंगे रोगोर कीटनाशक से जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें, जिसमें रिजल्ट टाइम कितने दिनों का होता है, इसमें कौन सा फॉर्मूलेशन आता है, खर्चा कितना आएगा, डोज क्या लेना है, किन किन फसलों पर अच्छा रिजल्ट देता है, जानेंगे इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। तो चलिए किसान भाइयों, जानते हैं इसके टेक्निकल के बारे में। तो इसमें डाई मेथोवोट 30% इसी फॉर्मूलेशन में आता है। ये एक कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है जो कीट के संपर्क में आते ही कीट को ख़त्म कर देता है। ये कृपया इसे बच्चों की पहुंच से दूर रखें। इसे अन्य दवाइयों के साथ मिक्स करके छिड़काव कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कि इसको हम कौन कौन सी फसल में छिड़काव कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से मूंगफली, कपास, सोयाबीन, ज्वार, मूंग, उड़द, बैंगन, पत्ता गोभी, मिर्च, टमाटर और मटर में इस्तेमाल कर सकते हैं। छिड़काव करते समय तापमान कम रहे, इसका ध्यान रखें। इसको आप सुबह या शाम के टाइम पे छिड़काव करते हैं तो अच्छे रिजल्ट हमको देखने को मिलते हैं। बात कर लेते हैं कि इसको हम कौन कौन से कीटों को कंट्रोल करने के लिए छिड़काव कर सकते हैं। तो ये मुख्य रूप से एफिड्स, जैसिड, सफ़ेद मच्छर, लीफ हॉपर, थ्रिप्स, फल छेदक मक्खी और साथ ही स्टेम बोरर, तना छेदक इल्ली को कंट्रोल कर लेता है। मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो ये कीट के सेंट्रल नर्व को ब्लॉक कर देता है जिससे कीट की मौतें हो जाती हैं। विशेष सावधानी की बात करें तो 35 डिग्री से अधिक तापमान होता है तो इसके रिजल्ट कम हो जाते हैं। रिजल्ट टाइम की बात करें तो दोस्तों ये 22 दिनों तक इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। सुबह या शाम में छिड़काव करने से अधिक लाभ होता है। दोबारा छिड़काव करने की ज़रूरत कम होने की संभावना बढ़ जाती है जिससे दवाई का खर्चा कम होने में मदद हो जाती है। इसको आप टॉनिक, फफूंदनाशक, एनपीके किसी भी कीटनाशक के साथ मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन आप खरपतवार नाशक यानी कि हर्बिसाइड के साथ मिक्स ना करें जिससे फसल को नुकसान पहुंच सकता है। उत्पाद भी कम हो सकता है फसल का। बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट के बारे में। तो कपास में ये एफिड, जैसिड, सफ़ेद मच्छर, लीफ हॉपर, थ्रिप्स, फल छेदक मक्खी और साथ ही स्टेम बोरर, तना छेदक इल्ली की रोकथाम होती हैं जिससे कीटों से फसल की सुरक्षा बढ़ जाती है और पौधे स्वस्थ होते हैं। फसल हरी भरी रहने में मदद मिलती है तथा फल फूलों की ड्रॉपिंग कम करने में सहायता होती है। कपास की उपज बढ़ने में फ़ायदा मिलता है। बात कर लेते हैं किसान भाइयों, इसका हमारे मार्केट रेट में इसका प्राइस कितना है, खर्चा कितना आएगा। तो ये लगभग 1 लीटर का पैक 750 से 950 रुपये तक आ जाता है। मार्केट का प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। कृपया आप आपके यहाँ ये कितने प्राइस में मिलता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। बात कर लेते हैं इसके किसान भाइयों की, ये आपको सिर्फ एफएमसी का ही रोगोर नहीं लेना है, आप अन्य कंपनी का भी ले सकते हैं। यही टेक्निकल लोकल उत्पाद की जरूर खरीदारी से दूर रहें। आप हमें इसके बारे में ज़रूर बता सकते हैं। छिड़काव के लिए कितना डोज लेना है, तो दोस्तों 150 से 200 लीटर पानी में 300 से 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से घोल बना सकते हैं। 30 से 40 ml प्रति 15 लीटर में मिक्स करके छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाई ज्वार की फसल पर छिड़काव कर रहे हैं तो आप इसके साथ टॉनिक में सग्रिका एवं बायोटा भी ले सकते हैं। साथ ही फंगीसाइड में समीर फंगीसाइड लेते हैं तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। बात कर लेते हैं रोगोर इंसेक्टिसाइड से होने वाले नुकसान के बारे में। तो वैसे देखा जाए तो फसल पर कोई खास नुकसान नहीं करता है, परंतु अधिक मात्रा में छिड़काव करेंगे तो नुकसान होता है। वही कहते हैं ना कि अति किया तो नुकसान होता है, इसलिए बताए कि डोज के अनुसार ही छिड़काव करें तो अच्छा होगा, फसल खराब नहीं होगी और उपज भी बढ़ेगी। अगर बात करें रोगोर इंसेक्टिसाइड के निर्माता कंपनी के बारे में तो ये एफएमसी का उत्पाद हैं।
तो किसान भाइयों, आपको ये जानकारी कैसे लगी, और ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल एग्रो विथ टेक्निकल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अन्य किसान भाइयों से भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।